अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस जी एक हफ़्ते के बाद मैं अपना न्यू व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपना वॉच टाइम का क्राइटेरिया कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। बहुत मेहनत कर रही हूँ, 3 टाइम लाइव स्ट्रीम्स कर रही हूँ। बस अल्लाह पाक मेहनत जो है वो रंग ले आए, अल्लाह पाक मुझे मेरी मेहनत का फल दे दें। इस वजह से मैं हफ़्ते में एक व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून बैक टू बैक मैं व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी। कोशिश किया करूँगी कि हफ़्ते में 4 से 5 तो व्लॉग मैं अपलोड करूँ ही करूँ, और एक टाइम भी फ़िक्स कर लिया करूँगी कि उसी टाइम पे जो है मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ, ताकि मेरी ऑडियंस को जो है वो प्रॉब्लम ना हो कि कभी ऐसा ना हो कि मैं कभी किसी दिन दोपहर को 12 बजे अपलोड कर रही हूँ तो किसी दिन शाम को 4 बजे अपलोड कर रही हूँ। कोशिश यही करूँगी अपना टाइम शेड्यूल जो है वो मैं सारा स्केड्यूल जो है वो उसको मैं सेट कर लूँ, और एक ही टाइम पर मैं जिस दिन भी अपलोड करूँ, हफ़्ते में चाहे 4 अपलोड करूँ, हफ़्ते में चाहे 5 व्लॉग्स अपलोड करूँ, लेकिन एक ही टाइम पर अपलोड करने की पूरी कोशिश किया करूँगी इंशाल्लाह, पाबंदी से और कंसिस्टेंसी से। और जी जैसा कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल पर देखा होगा कि मैंने लिखा है हद से ज़्यादा टेस्टी डिशेस, तो वाकई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। इतनी ज़्यादा टेस्टी डिशेस ये बन गई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि मेरी तो कोई औकात कोई हैसियत नहीं है, और ना ही मैं कोई दावे करने वाली हूँ, और ना ही मैं कोई जो है वो दावे से बोलती हूँ कि मैं बहुत टेस्टी खाने पकाती हूँ। ये सब अल्लाह पाक की मेहरबानी है और अल्लाह पाक का करम है मुझ पर। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने लिए नाश्ते में बनाई थी बेसन की रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेसन की रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और वैसे भी वो घर पर नहीं होते। और जैसा कि आप जानते हैं बेसन की रोटी तो दिन के टाइम ही खाने में मज़ा आता है, रात के टाइम बेसन की रोटी नहीं खाई जाती। तो इसलिए मैं कभी कभी अपने लिए सुबह नाश्ते में बेसन की रोटी जो है वो बना लेती हूँ। और जी यहाँ पर मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैंने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं करी थी। जैसा कि आप जानते हैं चूल्हे के ऊपर जो टाइल लगा हुआ था वो बीच में से टूटा हुआ था जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी। फिर अभी पिछले हफ्ते जो है वो राइट साइड वाला लेफ़्ट साइड वाला जो आधा पीस था वो भी निकल गया, और वो इतना बुरा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था। अब मैं क्या करूँ, मुझे घिन भी बहुत आ रही थी जैसा कि आप जानते हैं। फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि नहीं, अच्छा मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना थोड़ा सा किसी और की इस्तेमाल की हुई चीज़ को ना अपने हाथ से साफ़ करने में थोड़ी मुझे कराहत आती है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था सही से साफ़ करने को, क्योंकि जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ इसके चूल्हे के पीछे वाली इस दीवार को ना मैंने सही से अभी तक साफ़ किया ही नहीं था। तो फिर इत्तेफाक की बात क्या हुई कि मेरे यूट्यूब में चला रही थी, मतलब देख रही थी इस पर वीडियोज़, इत्तेफाक से एक वीडियो मेरे सामने आ गई, वो किचन के कैबिनेट्स की बहुत अच्छी तरीके से किचन के दीवारों की टाइल्स की डीप क्लीनिंग कर रही थी। बस वो वीडियो देखनी थी, और उसको देखकर जो है ना वो बस मैं जो है ना वो जोश में आ गई, और मैं भी यहाँ पर जो है वो खड़ी हो गई अपना किचन चमकाने। और यकीन माने किचन को चमका कर मुझे ख़ुद को इतना दिली और दिमागी तौर पे सुकून मिला है ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं ख़ुद इतना हल्का फ़ील कर रही हूँ, और मुझे ख़ुद अब किचन में इतना मज़ा आ रहा है काम करने में देखकर, क्योंकि काफ़ी जो है ना ये चूल्हे के पीछे वाली ये जो होती है ना पट्टी, ये साइड का जो बिल्कुल किनारा होता है, इस पर काफ़ी ना डस्ट और चिकनाई जम जाती है, एक काली सी ना लकीर आ जाती है, उसको देख देख के ना बड़ी घिन आ रही थी। तो वो मेरे पास एक मेरी बहुत पुरानी नाइफ़ थी जिसको मैं 10.5 साल से यूज़ कर रही थी। जब लास्ट ईयर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मैं न्यू नाइफ़्स लेकर आई थी, तो उसको मैंने फेंका नहीं था, उस नाइफ़ को, उसको मैंने स्पेयर में रखा हुआ था इसी काम के लिए कि कभी किचन में कोई चिकनाई वगैरह होती है उसको खुरचने के काम आ जाएगी। तो बस मैंने अपनी वही नाइफ़ उठाई, और मैंने किचन में जो जहाँ मुझे चिकनाई काफ़ी टाइम से जमी हुई नज़र आ रही थी, मैं नहीं साफ़ कर पा रही थी, तो मैंने उसको अच्छी तरीके से नाइफ़ से खुरच
पोंछ के और सर्फ से खूब अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह से कैसा नीट एंड क्लीन हो गया है। अगर आप लोगों को भी कभी किचन की या घर की कहीं किसी कोने की सफाई करने में अलकसी काहिली हो रही है या घिन आ रही है, नहीं हो पा रहा है साफ़, तो किसी की भी यूट्यूब पर ना डीप क्लीनिंग वाली वीडियो उठाकर देख लें। अगर किसी की नहीं देख सकते तो मेरी ही देख लीजिए। मैंने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में भी काफ़ी होम क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग किचन की मैंने अपलोड करी है और ये वाली भी अपलोड कर दी है, तो ये वाले भी आप लोग देख के एक दूसरे को देख कर ना एक ना मतलब मोटिवेट हो जाता है इंसान ना, एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो जाता है। तो जैसे मैं मोटिवेट हुई हूँ वैसे आप लोग भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट हो जाएं। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो देखें माशाल्लाह से ऐसा क्लीन हुआ है ना किचन, मुझे इतना सुकून मिला। ये देखें कैसे मज़े से मैं हाथ फेर रही हूँ, वरना मुझे घिन आ रही थी, क्योंकि वो जो औरत जो मुझसे पहले इस घर में रह रही थी ना, वो इसको ना बहुत गंदा छोड़ कर गई थी और मुझसे नहीं साफ़ हो रहा था। मैं सच सच बता रही हूँ, मुझे 1.5 साल हो गए हैं इस घर में शिफ्ट हुए हुए, मुझसे ये चूल्हे के पीछे वाली दीवार नहीं साफ़ हो पा रही थी। लेकिन आज अल्लाह पाक ने ऐसी हिम्मत बांध दी और मैंने जो है ना वो बस अल्लाह का शुक्र है मैंने आज क्लीन कर दी। और ये वाली टाइल्स की भी दीवार तो खैर साफ़ करती रहती थी, इसको भी मैंने साफ़ किया। कैबिनेट्स भी बाहर से अंदर से सब मैंने सेट करे, बाहर से भी क्लीन करे। और डस्टबिन मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि डस्टबिन मैंने उधर रखा हुआ था मेन गेट के साथ, तो वो दीवार ना गंदी होती जा रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं डस्टबिन को इधर रख लेती हूँ, क्योंकि ये तो टाइल की दीवार है, ये तो हम वॉश भी कर सकते हैं, इसको हम पोंछ भी सकते हैं। अच्छा, ये 2 लाइट्स हो गई हैं फ्यूज़, इंशाल्लाह वेरी सून मैंने हस्बैंड को बोल दिया है वो मुझे ये 2 लाइट्स इंशाल्लाह न्यू लगवा देंगे। और जी यहाँ पर आज दिल से मैं इतने मज़े की मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह के हुक्म से इतनी लाजवाब बिरयानी बनी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह शानदार और बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल ये वाली इस दफ़ा की चिकन बिरयानी बनी, क्योंकि मैंने बहुत दिल से स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी। तो चलिए जी इसकी रेसिपी मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने पतीली में डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज लाल करी थी, फिर चिकन ऐड करी थी, चिकन को मैंने फ्राई करा था, फिर उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटर, सारा साबुत खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, ये सब डालकर और पिसी हुई हरी मिर्चें, ये सब डालकर मैंने चिकन को गलने के लिए रख दिया था। जब 20 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, तो मैंने यहाँ पे 8 से 10 आलू बुखारे डाल दिए थे और मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाया था, और यहाँ हमारा मसाला हो गया था रेडी। और दही के अंदर मैंने ऐड किया था सिंधी और बम्बई बिरयानी मसाले का एक चमचा, 1 टेबल स्पून सिंधी और बॉम्बे बिरयानी मसाला दही में मिक्स करके अच्छी तरीके से फेंट कर हरी मिर्चें इसमें मैंने ऐड कर दी थी। और बस उसके बाद मैंने तय लगा दी है और चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था नमक और ज़ीरा डालकर, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, चिकन में भी बीफ में भी, इसलिए मैंने कहा कि मैं बस इस तरीके से आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैंने बिरयानी आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखाई। और बस ऊपर से जर्दे का रंग मैंने इस पर छिड़क दिया था, ऑरेंज फूड कलर, और फिर हरा धनिया भी कटा हुआ डाल दिया था, और यहाँ लाजवाब बिरयानी हो गई थी रेडी। कभी भी नोट करिएगा, बिरयानी में चाहे बीफ की बनाएं, मटन की बनाएं या चिकन की बनाएं, आलू बुखारे जितने प्याले आपके पास चावल है उसके अकॉर्डिंग आप डालिएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 प्याले चावल थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 8 से 10 आलू बुखारे डाले थे, और आलू बुखारों से इतना ज़बरदस्त जायका आ जाता है, इतने मज़े की बन जाती है बिरयानी, बहुत मज़ा आता है। हम लोगों को तो रायते के मतलब रायता नहीं दो बिरयानी के साथ, आलू बुखारे दे दो। आलू बुखारे तोड़ तोड़ के मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, इतने मज़े की लगती है। और यकीन माने जो मैं इसके साथ हरी मिर्चों वाला रायता रेडी करती हूँ ना, वो ऐसे ही का ऐसे ही रखा ही रह जाता है और हम लोग हाथ ही नहीं लगाते हैं। अच्छा, मैं किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करती, जो भी चीज़ें बचती हैं मैं उनको रीयूज़ करने की कोशिश करती हूँ, न्यू स्टाइल में कोशिश करती हूँ कि यूज़ कर लूँ। मैंने बनाए थे खमीरी आटे के समोसे, उसका कीमा बच गया था, तो जैसे हम लोग आलू चिकन के कबाब बनाते हैं चाइनीज़ कबाब, वैसे ही मैंने यहाँ पर आलू कीमे के कबाब बना लिए। आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया, इसमें मैंने डाला था नमक, ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, कुटी मिर्च, और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और वो जो खमीरी आटे के समोसों का जो मैंने कीमा रेडी किया था, वो कीमा इसके अंदर अभी आप देखिए
लीजिएगा, मैं डालकर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जैसे आलू चिकन के कबाब बनाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी रेसिपी से। और इस तरीके से मैं इनको कबाब बना के रख लूँगी और अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्राई कर लूँगी। और यकीन माने इतने ज़बरदस्त ये कबाब बने हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बने। और चिकन के मुकाबले में ये बीफ के कीमे के कबाब थोड़े से मतलब हैवी बन गए थे। एक कबाब में मेरा आराम से पेट भर गया था। ये इतने अच्छे, और मैंने बनाए भी अच्छे मोटे मोटे बड़े बड़े साइज़ के थे। मैं कहती हूँ जब बंदा खा रहा है ना तो सही से खाए। इतने इतने से छोटे छोटे से कबाब खाने में, पतले पतले से कबाब खाने में मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने अच्छे बड़े और मोटे साइज़ के बनाए थे कबाब, जो कि माशाल्लाह से एक कबाब में ही मेरा तो पेट भर गया था। बस इस तरीके से मैंने सारे कबाब बना लिए थे। और यहाँ पे अंडा और ब्रेड क्रम्ब लगाकर मैं रख लूँगी और फिर कबाबों को मैं फ्राई कर लूँगी रात में, क्योंकि सुबह में गैस नहीं आ रही होती है, हस्बैंड को लंच भी देना होता है। तो कबाब जो हैं वो उनके लंच के लिए भी मैं रात में ही फ्राई करके ठंडे करके फ्रिज में रख दूँगी। रात को खाना खाने के बाद कभी भी ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन जो है वो मैं बेडरूम में चली जाऊँ। रात को खाना खाने के बाद सबसे पहले बर्तन वॉश करती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, अगर शाम के वक्त दूध बॉयल किया होता है, रीबॉयल किया होता है, उसको ठंडा करके फ्रिज में रखना होता है। और जो भी खाना रात में बचा होता है उसको भी ठंडा करके फ्रिज में रखना होता है। फिर उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो मैं बेड पर चली जाऊं और मुझे बेड जो है वो बेड पर लेटना नसीब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रात को खाना खाने के पूरे 25 मिनट या आधे घंटे के बाद जाकर मुझे सुकून मिलता है। बस मुझे इस बात पे ना ज़रा रोना आ जाता है। बहुत मुझे ना चिढ़ हो रही होती है कि मतलब रात को खाना खाने के बाद भी ना मेरी आधे घंटे की मज़ीद ड्यूटी होती है, फिर जाकर मुझे सुकून मिलता है। और जो यहाँ पर कभी भी आप लोग ये सॉस जो है वो ट्राई करिएगा, आलू चिकन के कबाब के साथ, आलू कीमे के कबाब के साथ, रोल समोसों के साथ, फ्राइज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है ये सॉस। थोड़ी सी इमली की चटनी, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा मायोनीज़, बस इन 3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिएगा और ये हमारा मज़ेदार सा सॉस हो जाएगा रेडी। और ये इतने मज़े का लगता है। ये मैंने ख़ुद बनाया है, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी की रेसिपी देखी नहीं है, बस मेरे जहन में ऐसे ही ख़्याल आया और मैंने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो सॉस रेडी किया, तो वो इतना ज़बरदस्त सॉस रेडी हो गया है माशाल्लाह से कि सबको बहुत पसंद आता है। जिसको भी मैं ये सॉस बनाकर खिलाती हूँ ना, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये सॉस बहुत पसंद आता है। ये 2 दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। अल्लाह पाक का ढेरों शुक्र अदा किया। मिलती हूँ नए मज़ेदार से व्लॉग में, नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। और अब तो मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा है कि मैं और मज़ीद नई डिफरेंट स्टाइल की रेसिपीज़ जो हैं वो अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।